सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 26 जून सन 2021 इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंकिंग आदि में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2022 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को शामिल किया जाएगा। इसका क्या नाम है? इसका नाम है INS विक्रांत। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत वर्ष 2022 के शुरुआत में बनकर तैयार हो जाएगा। अगले कुछ महीनों में विक्रांत के समुद्री ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं। INS विक्रांत पूरी तरह से तैयार होने पर नौसेना का समुद्र में सबसे घातक हथियार साबित हो जाएगा। विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट्स, कामोव हेलीकॉप्टर, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर MH-60R और स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। भारतीय नौसेना के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। मुख्यालय नई दिल्ली है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? पनडुब्बी है। भारत का पहला एयर ड्राफ्ट कंटेनर सहायक NG को किसने विकसित किया है? DRDO और भारतीय नौसेना ने इसे विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय और किस राज्य की सरकार ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया है? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। कृषक बंधु योजना को बंगाल सरकार ने 2018 में शुरू किया था। इस योजना को पश्चिम बंगाल सरकार ने फिर से रिलॉन्च किया है। इसमें किसान को मिलने वाली सालाना आर्थिक मदद को दोगुना कर दिया गया है। इस योजना के तहत जिन किसानों को पहले 5,000 रुपये की सालाना आर्थिक सहायता मिलती थी उनको अब 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन, राजेश बिंदल एक्टिंग हैं। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 294 है। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा हैं। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान हैं। पश्चिम बंगाल की राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी किंगफिशर, राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह है किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? पश्चिम बंगाल। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के। पश्चिम बंगाल के हवाई अड्डे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी में है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगली लीला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सर राष्ट्रीय उद्यान, गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांध फरक्का बांध गंगा नदी पर, दुर्गापुर बांध दामोदर नदी पर, कनगसावती बांध कनगसावती नदी पर स्थित है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्यौहार हैं दुर्गा पूजा। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर के गुजरती है और कर्क रेखा भारत का 8 राज्य से होकर के निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 25 जून को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा वर्ष 2010 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। उद्देश्य यह दिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार, नागरिक समाज और विश्व अर्थव्यवस्था में विश्व स्तर पर नाविकों के योगदान के सम्मान में हर वर्ष 25 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2021 का थीम है ए फेयर फ्यूचर फॉर
सेफर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 जून सन 2021 को राष्ट्रीय आपातकाल के 46 वर्ष पूरे हुए हैं। अब तक देश में कितनी बार आपातकाल लगा है? 3 बार अब तक आपातकाल लग चुका है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत के इतिहास में 25 जून की तारीख हमेशा के लिए दर्ज रहेगी। देश में आज से 46 साल पहले 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने तक इमरजेंसी लगी थी। आपातकाल भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन राज्य में आपात स्थिति के बारे में बताया है? अनुच्छेद 356 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 360। भारत में 3 बार लग चुका है। आपातकाल कब कब लगा? अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नैफा क्षेत्र पर हमला करने के कारण आपातकाल लगा। दिसंबर 1971 से मार्च 1977 तक पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण लगा। जून 1975 से मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा। विश्व ड्रग रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के द्वारा। ये आपका आंसर हो जाएगा। जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में दुनिया भर में लगभग 275 मिलियन लोगों ने ड्रग्स का उपयोग किया है। ड्रग्स के उपयोग से काफ़ी लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दशकों में विश्व के कुछ हिस्सों में कैनेबिस भांग की प्रबलता 4 गुना तक बढ़ गई है। किस रिपोर्ट को कौन सा संगठन जारी करता? मानव पूंजी सूचकांक वर्ल्ड बैंक जारी करता। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जारी करता है। वैश्विक पर्यावरण सूचकांक को यूनाइटेड नेशंस यहाँ पर जारी करता है। इट्स वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने इस पुस्तक को लिखा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। द बेंच पुस्तक मेघन मार्कल ने लिखी है। अनोदर डजन स्टोरीज पुस्तक सत्यजीत रे ने लिखी है। ट्रायल ऑफ द टाइगर उद्धव बिलासेव टैकरे ए जर्नी पुस्तक राधेश्याम यादव ने लिखी है। द लिविंग माउंटेन पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा है। हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मीन्स पुस्तक को प्रदीप गुप्ता ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है? पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। ममता बनर्जी मंत्रिमंडल ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड देने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत स्टूडेंट्स 10वीं कक्षा या उससे ऊपर के छात्र क्रेडिट कार्ड की मदद से हायर स्टडी के लिए बहुत ही कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन ले सकते हैं। इस कार्ड से 24 साल तक का कोई भी छात्र 10 लाख रुपए तक कम से कम ब्याज पर कर्ज ले सकता है। ये क्रेडिट कार्ड 10वीं क्लास से लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा देश 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत यहाँ पर मेजबानी करेगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत अगले साल 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम ने इसकी घोषणा की है। इस बैठक में मौजूदा बदलाव के दौर में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर गौर किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री हैं। टॉप 5 सम्मेलन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। ब्रिक्स हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत करेगा। 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक यहाँ पर अध्यक्षता होगी ब्रुनेई के द्वारा। खाद्य एवं कृषि संगठन के 42वें सत्र की अध्यक्षता नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। 31वें नाटो शिखर सम्मेलन 2021 ब्रुसेल्स बेल्जियम में होगा। वेवाटेक सम्मेलन 2021 फ्रांस में होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाटा मोटर्स टाटा पावर ने किस शहर में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोरेट लगाया है? पुणे में ये कारपोरेट लगाया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने पुणे में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर शुरू करने की घोषणा की है। इससे सालाना 7,000 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लगाने में मदद मिलेगी। 30,000 वर्ग मीटर में फैला यह कारपोर्ट न केवल हरित ऊर्जा का सृजन करेगा बल्कि यह संयंत्र में तैयार कारों के लिए पार्किंग भी उपलब्ध कराएगा। महाराष्ट्र राज्य का शहर है पूना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? राजस्थान में बनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइगर रिजर्व का नाम बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाएगा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बूंदी रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राजस्थान प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी दे दी है। यह अभयारण्य देश का 52वां टाइगर रिजर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने जुलाई 2021 से देश के लिए नए संविधान का मसौदा तैयार करने की घोषणा की है? चिली ने यह घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नए संविधान 1980 में तत्कालीन तानाशाह ऑगस्टो पिनोचेट द्वारा लागू किए गए संविधान की जगह लेगा। विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक शहर चक्वीकमाटा चिली में स्थित है। विश्व के प्रमुख रेगिस्तानों में से एक आटाकामा रेगिस्तान चिली में स्थित है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा है। संसद नेशनल कांग्रेस मुद्रा पेसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा भारत में किस से लगातार 15वें वर्ष कार्य करने के लिए महान स्थान के रूप में मान्यता दी गई है? एनटीपीसी के रूप में मान्यता दी गई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी भारत के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में लगातार शामिल होने वाला एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इस साल एनटीपीसी 38वें स्थान पर है, जो पिछले साल 47वें स्थान पर था। इसके अलावा पहली बार एनटीपीसी ने 2021 में राष्ट्र निर्माताओं के बीच भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त की है। इसके पहले एनटीपीसी ने मार्च 2021 में CLL HR एक्सीलेंस रोल मॉडल अवार्ड जीता था। एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। मुख्यालय गुरदीप सिंह है। चेयरमैन एंड MD गुरदीप सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे चुना गया? निकोल पाशिनियान को चुना गया है। ए आपका आंसर हो जाएगा। अर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। राष्ट्रपति आर्मेन सर्क्सयान है। संसद नेशनल असेंबली है। मुद्रा द्रव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भरण पोषण के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की है? उड़ीसा राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत कोविड से अनाथ हुए बच्चों की देखरेख के लिए राज्य सरकार 2,500 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी। ओडिशा राज्य से संबंधित और जी के हम आपको बता देते हैं। गोबंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना यहाँ लॉन्च हो चुकी है। स्वयं सहायता समूहों के लिए मिशन शक्ति विभाग स्थापित किया गया है। राज्य ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड योद्धा घोषित किया गया है। 110 करोड़ रुपए की पोतघाट परियोजना धामरा नदी पर स्थापित करने की घोषणा की है। गजपति जिले में स्थित महेंद्रगिरी पर्वत राज्य का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित होगा। सुमंगलम पोर्टल और गो स्विफ्ट पोर्टल हम यहाँ पर लॉन्च करेंगे। स्वेच्छा समाधान ऐप लॉन्च हो चुका है। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जनजाति छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन चुका है। सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और AI तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन चुका है। मो सरकार अभियान को लॉन्च किया गया है। ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। जिला 30 है। राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। राज्यपाल गणेशी लाल है। मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर। हाईकोर्ट लोकेटेड कटक में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 21 है। राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट 147 है। राज्य के चिन्ह राज्य के पशु सांभर हिरन है। राज्य के पक्षी नीलकंठ। राज्य के वृक्ष बरगद का है। राज्य के फूल अशोक का है। लोक नृत्य ओडिसी सवारी पैका मुंडरी तथा घूमरा है।
राष्ट्रोद्यान भीतरकनिका राष्ट्रोद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रोद्यान यहाँ पर स्थित है। अभ्यारण्य बालूखंड कोणार्क वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, लखारी वैली वन्यजीव अभ्यारण्य तथा गैरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। टाइगर रिजर्व सतकोशिया टाइगर रिजर्व, प्रसिद्ध बांध हीराकुंड डैम, महानदी, मदिरा डैम, शंख नदी, रेगाली डैम ब्रह्मण्य नदी पर स्थित है। जनजातीय जुआंग, खरिया, चेचू तथा सोंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध चाइनीज मोबाइल निर्माता कंपनी वन प्लस ने किस क्रिकेटर को अपनी बियरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जसप्रीत बुमराह ने को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। वन प्लस की स्थापना 2013 में हुई थी। मुख्यालय शेंझेन गुआंगडोंग चीन में है। सीईओ पेटे लऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने के लिए कृषि विविधीकरण योजना लॉन्च किया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं ऐप लॉन्च किया है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा। ड्रैगन फल का नया कमलम रखा गया है। बागवानी विकास मिशन लॉन्च हो चुका है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अहमदाबाद के सानंद में स्थापित करने की घोषणा हुई है। 1 जनवरी सन 2021 से गुजरात में नई पर्यटन नीति लागू होगी। दीनदयाल क्लिनिक लॉन्च हुआ है। देश का पहला सबसे बड़ा सोलर पार्क कच्छ में स्थापित करने की घोषणा हुई है। मणिकरण पावर लिमिटेड द्वारा भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने की घोषणा की है। पीएम मोदी द्वारा केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। किसान सूर्योदय योजना लॉन्च हुई है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना लॉन्च हुई है। विश्व के पहले सीएनजी पोर्ट टर्मिनल का निर्माण गुजरात के भावनगर बंदरगाह में किया जाएगा। खादी व ग्राम उद्योग पर पहला रेशम प्रसंस्करण प्लांट सुरेंद्रनगर में स्थापित किया है। पीएम मोदी द्वारा अहमदाबाद में देश के सबसे बड़े हृदय रोग अस्पताल का उद्घाटन हुआ है। बालिकाओं के कल्याण के लिए बहाली दिक्री योजना लॉन्च हो चुकी है। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। जिला 33 है। राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। हाईकोर्ट लोकेटेड अहमदाबाद में। निर्वाचन सीट 26 है। राज्यसभा सीट 11 है। लोकसभा सीट 26 है। विधानसभा सीट 182 है। राज्य के पशु एशियाई शेर है। राज्य के पक्षी सारस, हंसावर, विशाल फ्लेमिंगो है। राज्य के वृक्ष आम। राज्य के फूल गलगोटा मैरीगोल्ड का है। लोक नृत्य डांडिया, टिप्पानी, जुरियुन, भवई, लास्य तथा गरबा है। राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, वंशधा राष्ट्रीय उद्यान तथा मरीन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित। अभ्यारण्य नल सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। प्रसिद्ध बांध सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर और उकई बांध ताप्ती नदी पर तथा धरोवी बांध सावर नदी पर स्थित है। हरुण रिसर्च और एडेलगेव फाउंडेशन द्वारा जारी एडेलगेव हरुण फिलैंथ्रोपिस्ट्स ऑफ द सेंचुरी में 20वीं सदी के दुनिया के 50 सबसे उदार व्यक्तियों में कौन सीट्स पर है? जमशेद जी नुसीर वानजी टाटा यहाँ पर सीट्स पर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। 50 वैश्विक परोपकारियों की सूची में 2 भारतीयों में विप्रो के पूर्व अध्यक्ष अजीज प्रेम जी 12वें स्थान पर है। जमशेद जी टाटा द्वारा किए गए कुल अनुमानित दान $102.4 बिलियन है। सूची में शीर्ष 50 सबसे उदार व्यक्तियों में अमेरिका के 38, यूके के 5, चीन के 3, भारत के 2, पुर्तगाल के 1 और स्विट्जरलैंड का 1 व्यक्ति है। उपयुक्त सभी परोपकारी लोगों का कुल दान लगभग $832 बिलियन है। भारत को हराकर प्रथम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 से 21 का खिताब किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने खिताब जीता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। प्लेयर ऑफ द मैच काइल जेमिसन न्यूजीलैंड के हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज केन विलियमसन कप्तान न्यूजीलैंड के हैं। फाइनल मैच 23 जून 2021 को इंग्लैंड के साउथ टेम्पन में एजेस बाउल स्टेडियम रोज बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा। 2019 से 21 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत 1 अगस्त 2019 से ऐसे श्रृंखला 2019 के पहले टेस्ट से हुई थी।
आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई में है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले है। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा है। सीईओ मनु साहनी है। सदस्य देश 105 है। निम्न में से किस देश ने हाल ही में ड्रोन को मार गिराने वाली एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इजराइल ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। राष्ट्रपति इसाक हरजोग है। संसद नेसेट है। खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट है। मुद्रा न्यू शकील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी है? राजस्थान ने ये मंजूरी दे दी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है। राजस्थान के अन्य 3 टाइगर रिजर्व में सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व, अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व और कोटा स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व शामिल है। राजस्थान से संबंधित लेटेस्ट जीके के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठित करने की घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान में लॉन्च हो चुकी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च हो चुकी है। आर्थिक रूप से कमजोर SC ST तथा अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना लॉन्च हो चुकी है। खेल के प्रति बच्चों को आकर्षित करने हेतु 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा हुई है। राजकौशल पोर्टल लॉन्च हो चुका है। इंदिरा रसोई योजना, कामधेनु डेयरी योजना, इंदिरा गांधी मातृ पोषण अभियान, ये सभी राजस्थान में शुरू हो चुके हैं। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। जिला 33 है। राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। हाई कोर्ट लोकेटेड जोधपुर में। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 25 है। राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट 200 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु ऊंट है। राजकीय पक्षी गोंडावन है। राजकीय वृक्ष खेजड़ी का है। राजकीय फूल रोहिड़ा का है। राजकीय खेल बास्केटबॉल है। लोक नृत्य झूमर, घापाल, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, कालबेलिया तथा गणगौर यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राष्ट्रोद्यान रणथंभौर राष्ट्रोद्यान, सरिस्का राष्ट्रोद्यान, केवलादेव राष्ट्रोद्यान, डेजर्ट राष्ट्रोद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रोद्यान यहाँ पर स्थित है। अभ्यारण्य घाना पक्षी विहार तथा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य यहाँ के अभ्यारण्य हो जाते हैं। जनजातियाँ मीना, सहरिया, सांसी, भील, बंजारा, कोली तथा गरासी यहाँ की जनजातियाँ हैं। आधिकारिक भाषा हिंदी है। परियोजना राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी और जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय एयरपोर्ट ने हाल ही में एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के डायरेक्टर जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? यह अवार्ड जीता है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। भी आपका आंसर हो जाएगा। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की स्थापना 1991 को हुई थी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस देश ने दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? भारत ने ये सिस्टम लॉन्च किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। यह रेटिंग भारतीय उद्योग परिसंघ के इंडियन ग्रीन बिलिंग काउंसिल और नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लंदन स्थित नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया की सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियों का घर है? कोलंबिया ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियों के लिए घर है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस दक्षिण अमेरिकी देश में विश्व के सभी ज्ञात तितलियों की प्रजातियों का लगभग 20% प्रजातियों पाई जाती हैं। वर्तमान में 200 से अधिक तितली प्रजातियां केवल कोलंबिया में है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। राष्ट्रपति इवान ड्यूक मार्केज है। संसद कांग्रेस है। मुद्रा पेसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु में सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में गुरु शिखर पर्वत चोटी स्थित है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से किस देश ने प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल के जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में घोषित किया? स्पेन ने। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च पुस्तक माई जॉब एंड सैरो एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड के लेखक
कौन है? डॉक्टर कृष्ण सक्सेना है। निम्न में से किस भारतीय को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? के शैलजा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट का। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान ने भारत में एथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीडस्टॉक स्रोत के रूप में किस फसल की पहचान की है? तो यहाँ पर पहचान की है टेपियोका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका येलो गोल्ड 48, जिसे हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। किस फसल की पहली व्यावसायिक किस्म तरबूज की? काली अर्ज की एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सीड्स 5 प्रौद्योगिकी केंद्र में किस भारतीय शहर को जगह मिली है? बेंगलुरु को यहाँ पर जगह मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में भारत और किस देश ने डेयरी, जल, बागवानी, कृषि मशीनीकरण का अन्य कृषि संबंध क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फिजी ने। नवीनतम पुस्तक हब्बा खातून के लेखक कौन है? काजल सूर्य है। निम्न में से किसे टोक्यो ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है? मनप्रीत सिंह को बनाया गया है। हाल ही में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया है? गुवाहाटी में। इस पौधे को केरल स्थित रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में एशियाई बैंक ने किस देश को एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी के तहत $940 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? बांग्लादेश को यहाँ पर मंजूरी दी है। डस्ट लेक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? भारत उज्बेकिस्तान के बीच। हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939। संस्थापक मुख्य चंद्र बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरिपुरा अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। राजदीप का नया नेम क्या हो गया? बॉसदीप हो गया है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने इस पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मरंग पांडुरंग ने की थी। स्वराज पार्टी स्थापना चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने 1923 में की थी। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।